खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाले की राम राम। इस टाइम पर भाई रेलू राम पुनिया की कोठी का ऊपर हाँ भाई, और यो जो कांड होया था यो आज तक 24 साल पहला होया था, और जिस कमरा में होया था वो अपना पीछे है भाई। इतना भयानक कांड होया था जिसकी आज भी अगर याद करोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी भाई, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और सबसे बड़ा जो वहाँ पे था रेलू राम पुनिया जी, उनकी सिर में रोड मार के ने, और जो 45 दिन की बच्ची थी उसको उठा के ने दीवार का बिड़ा के ने और उस तरह मारा गया था भाई। जो खून के खाल हैं वो चाल पड़े थे, खून की जो खाड़ी है वो चल पड़ी थी। लेकिन आपने देखो आज बह की स्थिति क्यों है, 24 साल के बाद में बह की स्थिति क्यों है, बहुत ही भयावक स्थिति दोबारा तक फिर वाई दिमाग में घूमे है कि ऐसा क्योंकि 2 सन की एक उन्हीं का भाई जमा किसी चीज़ की सनक हो जाएगा, जो पीसा के लिए अपने खून के रिश्ते ने भी ख़त्म करने की जो हिम्मत रखा है, उन लोगों ने 24 साल पहला जिस कांड को अंजाम दिया था वो कांड ऐसा नहीं हो कि भाई 24 साल के बाद में कोई इसी घटना घटित हो जाए, क्योंकि बैग की स्थिति में पूरा परिवार है, क्योंकि पहला 2 बार फांसी की सज़ा होली लेकिन वो माफ़ होगी, और अब वो अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। जितेंद्र भाई साहब हमारे साथ में जो रेलू राम के भतीजे हैं, बातचीत करांगे कि इतना बह का माहौल क्यों है, क्योंकि बेजमानत हुई है और जमानत के तुरंत बाद बह का माहौल पैदा हो गया है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। जमानत हुई है बे, और जमानत के तुरंत बाद ही बेल मिली है अभी इसको। हाँ, तो उसके तुरंत बाद इतना बह का माहौल कुकर है। कौन से सिम्टम आपने देखा है और इन चीज़ों का रिलेशन थोड़ा सा पीछे तक किस तरह से जुड़ रहा है वो बताओ। बह का माहौल ऐसे है जी, जब ये कांड होया था छोटे छोटे बच्चे मारे थे, मौके पे हम छोटे ही थे, आके देखे थे तो देखा था तो खून की खाड़ियाँ चल पड़ी थी। और जब वो मंजर देखा था अब ये दोबारा बाहर आ गए, वो ही दोबारा दोहराया जान लग रहा है। दिमाग में तो आ रही है भाई इस तरह इसने ऐसे कराया था, तो इस वजह से सभी डरे हुए हैं, परिवार के सभी सदस्य, और हमें भी इस बात का डर है कि दोबारा कदे वो कांड दोबारा ना हो जाए इनके जेल से बाहर आने से। पर तो कुछ संदिग्ध भी आपने देखा था कि भी कुछ गाड़ियां वगैरह थी, कह रहे थे आप। बिल्कुल जी, कल 2 गाड़ियां आई थी संदिग्ध, जिसमें आदमी थे जिनके पास हथियार भी थे, वो गाड़ी से उतरे भी थे। फिर वहाँ पर एक मुलाजिम था जो 112 लगाई हुई है अभी टेम्परेरी तौर पर, वो बाहर गए, उन्होंने देखा, उनको देख के और वो फिर भाग गए। क्योंकि भाई सीसीटीवी की जो फुटेज है मैं इसको ऊपर लगा भी दूंगा, जिसमें आपने देखना है एक फॉर्च्यूनर है और एक रेंज रोवर है, उन पर अंदेशा जताया जाने लग रहा है कि उनका मैं वो उसका है जो रेंज रोवर थी, स्पोर्ट्स की गाड़ी है जो बहुत तेज भागती है। ठीक है जी, और हमने उसकी थोड़ी सी इंक्वायरी करी तो उसके काफ़ी चालान हो रहे हैं और एक भी नहीं भर रखा उन्होंने। और गाड़ी वो तेलंगाना, पटना, महाराष्ट्र ऐसे चल रही है वो गाड़ियाँ के जो चालान देखे हमने। तो भाई एक चीज़ और हो रही है नहीं, क्योंकि इस पर थोड़ा सा पीछा तो जोड़ कर देखा नहीं भाई आदमी की साइकोलॉजी किस तरह का काम कर सका है। जो इनके पिताजी हैं, उनके पिताजी जब केस लड़े कर दे, जबकि वो 2017 में एक्सपायर हो गए थे, केस न लड़ते तो उनते भी जब भी बेल पाए कर दो के उस पर पेशी पाए कर दो कि एक बात हो कर दी, पेशी पाए करती तो वो मेरे पापा को चैलेंज किया करती, भाई बाहर निकलते तेरे को और तेरे परिवार को सारे को ख़त्म करूँगी, ये चैलेंज करे करते भाई आप मेरा वो कर रहे हो। तो जब भी केस लड़ रहे थे पापा तो उनको ये आती थी, तभी यही कहती थी कि बे अब बाहर आते ही सबको ख़त्म करूँगी, और वो बातें अब याद आती है जब इसने बोला था और अब ये बाहर आ गई है। तो आपने लगा है कि जो सनक उसका 24 साल पहला थी, एक धनती लेकर एक प्रॉपर्टी ने लेकर जिसकी अपने खून के रिश्ते भी मिटाने चाहिए, और एक दिन में एक झटका में 8 लोगों का जो कत्ल है वो कर दिया है, तो आज उस प्रॉपर्टी के लिए वो प्रयास नहीं करेगी, वो और भी बुरा घिनौना काम करेगी जी, उससे भी घिनौना काम करेगी। अब तो वो जेल में रह के आ रही है, मास्टरमाइंड हो रही है वो दोनों। तो उनकी जो जेल में है, जेल में तो भी भाजने का प्रयास कराया था, कुछ हिस्सा हुआ था? बिल्कुल किया था जी, संजीव ने सुरंग खोद दी थी और भागने का प्रयास किया था, पर मौके पर वो पकड़े गए थे। इस तरह की बात, और उन पर केस भी चला है सुरंग खोदने का। इस टाइम पे आपने कहाँ कहाँ अरदास इस बार की लगा ली कि भाई हमने सुरक्षा दो, क्योंकि आपने भी लगा है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वो कांड तो रचेंगे। मैंने सुरक्षा के लिए भी लगाया है और मैंने ये गुराह भी लगाई है कि ये बाहर नहीं आने चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्रालय में सभी जगह मैंने एप्लीकेशन दी है, एसपी साहब को भी दी है और उकलाना थाना एसएचओ को भी दी है, हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो सिक्योरिटी को लेकर ना कोई कदम उठाया? सिक्योरिटी के लिए लेकर अभी
टेम्परेरी तौर पर 112 लगाई हुई है। और जो पुख्ता इंतजाम है वो नहीं हाँ, होने लग रही। हाँ, अभी पुख्ता इंजाम हुए नहीं है। मैंने आज भी एप्लीकेशन देने गया था, एसपी साहब मिले नहीं मेरे को, तो इसके लिए मैं कल दोबारा फिर से जाऊंगा। तो उनका जो नेचर है, जो उनका तेवर है सोनिया का, संजीव का, वो किस तरह का रहा है? मैंने, क्योंकि वो बीच बीच में ऐसी बात नहीं है, उनका बारे में पता भी चलता रहा होगा। पता तो चलता रहा है जी। उन्होंने जेल में भी वो टिक के नहीं बैठे, सबके साथ मार कुटाई करना और करना। हम आरटीआई के थ्रू उनकी सारी वो लेते रहते थे, पता तो चलता रहे। तो उनकी पहले ही पता था? आपने एक बात बोली थी कि उनकी पहले ही पता थी हम ऐसे छूट जाएंगे, ऐसे छूट जाएंगे, ऐसे निकल आएंगे, कुछ इसी बात हुई थी? वो तो जी कानून के हिसाब से चले भाई, यहाँ ये करूँगी, वहाँ वो करूँगा, और वहाँ जाके मैं छूट जाऊँगा। यानी कि पहला प्लान तैयार है उनका सारा कुछ? हाँ, वो पहले ही प्लान तैयार करके फिर चल रही है। तो ये बहुत सारी खापें भी हैं अपने यहाँ पे, भाईचारा भी है, तो उनका बीच में भी आप गए हो? जाने मैं सभी से संपर्क कर रहा हूँ, जनता से भी, खापों से भी, मेरे आसपास के सभी गांवों से भी संपर्क में हूँ मैं सबके। और सबसे मैं अपील भी करता हूँ, आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि भाई हमारा साथ दो भाई, ताकि ये बार ना आवे, समाज में ऐसा मैसेज नहीं जावे कि दोबारा ऐसा घिनौना कांड होवे। देखो एक सनक हुआ है, आपने थोड़े दिन पहला एक और देखा था जिसकी अपनी खूबसूरती थी लेकर ना बच्चों का जेलसी पैदा करी, तो 4 बच्चों का कत्ल कर दिया था उसकी। तो एक दिमाग में वो है साइको, तो आपने लगा है कि वो साइको है और वो कुछ भी कर सके हैं? बिल्कुल जी, वे पूरे साइको है और वे कुछ भी कर सके हैं, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस टाइम पे यू प्लान जो रचा था, तो यू सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए थे, कोई राजनीति के इशू भी इसका पीछे था? वो तो सबको ही दिख रहा है जी, प्रॉपर्टी के लिए ही रचा था इसने। और आज तक वो प्रॉपर्टी, इसका मतलब प्रयास तो चलेगा, उस प्रॉपर्टी को अड़पने का, पाने का प्रयास तो चलेगा? वो तो जी सुप्रीम कोर्ट से इनको बेदखल हो गए थे ये। जब कोई अपने माँ बाप को मार देता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी से अपना हक खत्म कर देता है। बीच में ये संभालने खातर आए हैं? जब भी आए हैं पहला को कभी आए हूँ? नहीं जी, ये नहीं आए हैं। बाकी जैसे पिछली बार 2018 में भाग गया था यो, तब भी यहाँ पर संदिग्ध लोग देखे गए थे, वही गाड़ियाँ थी, उसी तरीके से गाड़ियाँ आती है। पिछली बार भी फॉर्चूनर ही आई थी, और अब कल छूटा है, आज 2 गाड़ियाँ आ गई हैं, और जिसमें हथियारबंद लोग थे। कितने दिन फरार रहा ये जेल तक? कम से कम 2.5 से 3 साल। तो कहाँ कहाँ की लोकेशन इसकी बताई भी? मैं वहाँ रहा। ये जी मेरठ पाया था, बाबा बन रहा था, बाबा के बेस में पाया था यो। तो इस टाइम पे आपने क्या लगा है कि जिस तरह से बाहर आए हैं तो परिवार डर का माहौल में है? बिल्कुल जी, पूरा डर का माहौल बना हुआ है हमारा। तो क्या कुछ सारे छोटे बच्चे सहमे हुए हैं। अब बातचीत तो चलती है कि घर में भाई उसने ऐसे किया, ऐसे कराया, तो बच्चे भी डरे हुए हैं, महिलाएं भी डरी हुई है, हम भी हैं। अब वो उसने इतना घिनौना काम कराया है, और वो अब जेल में रह के आई है, वो इससे भी बुरा घिनौना काम कर सकती है। वो साइको है, यानी कि किसी भी हद तक जा सके? फिर बिल्कुल जा सकती है वो, पूरे किसी भी हद तक। तो आप क्या कुछ अपील करना चाहोगे पुलिस प्रशासन तय, सरकार तय, जनता तय? से, जनता से और सभी से यही से अपील करना चाहूँगा कि हमारा सहयोग करे। ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये ताउम्र जेल में रहनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन से ये प्रार्थना करता हूँ, मांग करता हूँ मैं कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो भाई आप देख सको हो कि 24 साल के बाद में वही जो मंजर है आँखा का सामने घूमने लग गया है, क्योंकि 24 साल पहला जिसने अपना पूरा परिवार समाप्त कर दिया हो एक धन दौलत का लालच में आकर ने, तो 24 साल के बाद में जो जेल में रह कर आया है, तो वो क्या आपने लगा है कि वो संत महात्मा बन गया होगा? आपने लगा है कि वो सुधर गया होगा? तो जो हर पेशी का ऊपर इस चीज़ का चैलेंज करेगा दे कि बाहर निकल देता हमने देख लूँगी, तो क्या आपने लगा है कि उसकी विचारधारा चेंज होगी होगी? तो इस टाइम पर रेलू राम की जो कोठी है भाई, उसका अंदर बह का मोल बना हुआ है। यहाँ जो रहने वाले जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं कि वो बाहर आ गए हैं, और जो संदिग्ध गाड़ियाँ देखी गई हैं उसका बेस पर तो इनकी और भी ज़्यादा डर लग गया है, क्योंकि इनकी लग गया है कि जो थोड़े से बाहर आने के बाद में भी इस तरह का जब माहौल देखने मिला है, तो जब वो पूर्ण रूप तय इस मामला में उतरेंगे, अभी वो मीडिया का सामने आए नहीं है,
उनकी कहा है कि हम बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे, बाद में हम मीडिया के सामने आवाएंगे और उसके बाद में वो क्या एक्शन ले वो अलग बात रहेगी है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो बैक ही बनी हुई है भाई। जो कोठी अलग तरीका से जानी जाए कर दी, आज उस कोठी में बैक का सन्नाटा है भाई, बैक की खामोशी है। डरे हुए हैं बच्चे भी, महिलाएं भी, और जो बड़े हैं वो हैं। रेलू राम के साथ भाई थे जो सातों के साथ भगवान ने प्यारे हो गए, उनके भतीजे और आगे उनका जो परिवार है वो है भाई जो इकट्ठा रह रहा है। और उनका सारे का बीच में एक के बात है कि भाई आने के बाद में वो कुछ न कुछ इसी घटना ने अंजाम ना दे दे जिसकी अपेक्षा किसी दी नहीं करी होगी। क्योंकि पहले भी वो कांड मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कांड था, क्योंकि कदे भी इस तरह का कांड देखा नहीं गया कि एकदम तय जिसमें 45 दिन का बच्चा और 50 साल का बुजुर्ग, सारे के सारे महिला और बच्चे सारे के सारे एक दिन में मार दिए हों। तो आपने के कुछ लगा है इस पूरा मामला में कि आने के बाद में सोनिया और संजीव के कुछ अपनी जो मतलब मानसिकता के साथ में उतरेंगे? आप के अंदाजा लगा इसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।